नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम वट सावित्री पूजा में हमें कौन कौन सी 7 गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, तो आज हम इसी के ऊपर ये हमारा वीडियो है कि 7 गलतियां हमें उस दिन नहीं करनी है, ध्यान रखनी है। तो वो कौन कौन सी 7 गलतियां हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 7 महत्वपूर्ण गलतियां क्या है जो वट सावित्री के दिन हम सुहागिन महिलाओं को वो गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मायके आई हुई हूं और ससुराल भी मेरा पास में ही है। तो यहाँ संकटा माता का पूजा था, मेरे भतीजे का उपनयन संस्कार था, तो थोड़ा सा मैं बिजी थी, तो वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जितनी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं वो सभी मतलब सवालों के जवाब मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुँचा दूँ। और जितनी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं जो वट सावित्री से जुड़े हुए नियम हैं, महत्वपूर्ण नियम, उन सभी के लिए मैं वीडियो आगे भी अपलोड करूँगी, तो आप चेकआउट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं वट सावित्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस साल 2022 में वट सावित्री कब पड़ा है, तो 30 मई को पड़ा है। मतलब 30 मई को हमें व्रत रखनी है और दिन कौन सा है, सोमवार। तो सोना में सुहागा हो गया है, वो क्या हो गया है कि इस बार सोमवारी अमावस्या भी पड़ रहा है और वट सावित्री व्रत भी है। दोनों व्रत एक दिन ही पड़ रहा है, जो कि आप लोगों को मालूम भी होगी ये बात। तो आप लोगों ने कई ऐसे सवाल जानना चाहा है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगी आगे और वीडियो में। आज केवल बात करेंगे 7 गलतियां जो हमें नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती है कि आप लोग पूछे हैं कि दीदी उस दिन सोमवार है तो शिव जी की पूजा करें पहले कि पहले हम मतलब फेरी लगाएं, भांवर दें। तो सबसे पहले आपको फेरी लगानी है, सुबह सवेरे धूप से पहले लगा लीजिएगा। उसके बाद मतलब वापस लौटते समय शिव जी का मंदिर पड़े या कोई और भी मंदिर आपके रास्ते में पड़े तो उस मंदिर को छोड़कर मत आइएगा। और जिनको शिव जी की पूजा करनी है, जो सोमवार का व्रत रखते हैं, जो ही महिलाएं रखती हैं वो शिव जी का पूजा करेंगी, और जो नहीं भी रखती हैं, किसी भी देवी देवता का मंदिर है तो ज़रूर पूजा करके आइएगा, छोड़कर ना है। ठीक है, फेरी पहले लगानी है। दूसरी गलती क्या है कि आप कभी भी जब परिक्रमा घूमते हैं ना, जब महिलाएं परिक्रमा करती हैं वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की, तो ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का पैर जो है, क्योंकि चलते मतलब गोल गोल जब हम परिक्रमा करते हैं ना, तो क्या होता है कि कभी कभी हम एक दूसरे के पैर में टक्कर लग जाता है। जल्दी जल्दी चलने की वजह से सभी चलते हैं तो ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इग्नोर कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो क्या करनी है कि आपको ध्यान रखनी है कि टक्कर ना लगे, ठोकर ना लगे। महिलाओं के पैर आपस में धीरे चलिएगा, स्लो चलिएगा, कि किसी के पैर से पैर में टच ना हो, एकदम स्लो स्लो चलनी है। तो ये हो गई हमारी दूसरी भूल जो हमें ध्यान रखनी है कि टक्कर ना लगे। तीसरी गलती क्या है कि वट वृक्ष आप लोग कहते हैं कि दीदी वट सावित्री के दिन तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं लानी है, पत्ता उस दिन आप तोड़ सकते हैं क्योंकि बालों में सजाया जाता है, लेकिन टहनी हमें नहीं तोड़नी है। क्यों नहीं तोड़नी है कि उस दिन हमें वट वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचानी है। आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिएगा, गमले में रख लें या किसी डब्बे में खड़ा करके कहीं भी पूजा अर्चना कर लीजिए। कहीं मतलब जहाँ आपसे खड़ा हो जाए, गमला हो, कुछ बाल्टी हो या कहीं और हो, आप खड़ा करके पूजा अर्चना कर सकती हैं। अगली गलती क्या है वो भी जान लीजिए। अगली गलती क्या है कि हमें अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी में वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है, केवल पूजा करनी है। ठीक है, जितनी महिलाएं हैं जो ही प्रेग्नेंट हैं वो केवल पूजा करेंगी, परिक्रमा नहीं करनी है आपको। क्योंकि पेट में बच्चा लेकर प्रेगनेंसी अवस्था में मतलब गर्भ अवस्था में हमें परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, जो कि सही नहीं होता है। तो केवल आप लोग सुहाग के लिए पूजा कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो नियम है, जो गलती हमें नहीं करनी है वो क्या है
कि आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम मतलब भोजन उस दिन करें, जैसे परिक्रमा करके आते हैं तो भोजन करें। तो देखिए जिनके यहाँ व्रत रखा जाता है ना, तो वो क्या करेंगे कि भोजन जैसे शाम को करेंगे, मतलब सूर्यास्त से पहले ही करनी है, लेकिन भोजन शाम को किया जाता है। अनाज वाली चीज़ आप परिक्रमा करके आके चाय पानी फल फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं, भोजन ना करें, ठीक है। अगली गलती क्या है कि आप लोग को उस दिन आप लोग पूछते हैं दीदी मीठा उस दिन भोजन करना है हमें, तो मीठा भोजन में क्या हम खीर पूड़ी बना सकते हैं? पुआ गुलगुले तो हमें बनाना ही है, सभी अपने घर में बनाते हैं। तो मीठे में चावल नहीं खानी है। खीर जब बनाइएगा तो चावल का हो जाएगा, तो चावल का हमें खीर नहीं खानी है, क्योंकि उस दिन अमावस्या है। तो अमावस्या के दिन या बट सावित्री के दिन हमें चावल नहीं खानी चाहिए, रोटी आटे वाली चीज़ खानी चाहिए। तो खीर पूड़ी मत बनाइएगा। पूड़ी बना सकते हैं, किसी और चीज़ से खा लीजिए, गुड़ से, या आप सेवइयाँ बना सकते हैं, लेकिन आप खीर मत बनाइएगा। तो ये हो गई हमारी अगली गलती। और अगला जो हमारा नियम है, जो कि हमें गलती नहीं करनी है, कि उस दिन अमावस्या तिथि है। तो अमावस्या तिथि के दिन रुई से भी आपको बच कर रहनी है। रुई का मतलब गद्दा हो, कुशन हो, कुछ भी हो, और आपको तेल नहीं लगानी है। अमावस्या के दिन आपको तेल नहीं लगानी है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखते हुए अपने पूजा को संपन्न करनी है। और ये पूजा जो है ना, पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए बट सावित्री व्रत हम करते हैं, तो सभी सुहागिन महिलाओं को उस दिन करनी है। और भी मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें पूजा की विधि भी बताई हूँ, और पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी मैं उस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप चाहे तो आराम से चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत अधिक मतलब उससे लाभ मिलेगा, और आप नोट भी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट और आखिरी गलती जो हमें नहीं करनी है वो क्या है कि देखिए, अगर आपके यहाँ आप लोग पूछते हैं कि दीदी हम पहली बार बट सावित्री व्रत उठाना चाहते हैं, तो क्या हम उठा सकते हैं, क्या करें? अगर हमारे घर बट सावित्री व्रत नहीं होता है तो क्या हम उठा सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके ख़ानदान में, अगर आपके घर में, परिवार में आगे से कोई बट सावित्री व्रत नहीं करता है तो आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी व्रत को ना हमें पहले मतलब शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जब बड़े हमारे नहीं करते थे, जो बड़े बुजुर्ग नहीं करते हैं, तो हमें आगे आगे व्रत नहीं उठानी है। क्योंकि ये सुहाग का व्रत है, तो बड़े फूक फूक कर हमें कदम रखना पड़ता है। अगर आपके यहाँ मतलब ऐसी कोई नियम ऐसा नहीं है कि कोई मान है या सहता नहीं है, बहुत लोगों के यहाँ बहुत सारे व्रत सहता नहीं है, तो ऐसा नहीं है, तो आप ये व्रत उठा सकती हैं। फिर भी अपने बड़ों से, जो ही आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे राय ले लीजिए, राय सलाह लेकर ही व्रत उठाएं। लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप व्रत कभी ना करें, क्योंकि पहले ज़माने में जो आपके यहाँ जो रीति रिवाज नियम धर्म होते आया है, वही आपको भी लेकर चलनी चाहिए। तो कभी आगे आगे व्रत ना उठाएं। उस दिन बस पूजा अर्चना कर लीजिए, आपके लिए वही काफ़ी है, ठीक है। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और प्यार से अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए।